नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही शो में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट में हम बात कर रहे हैं चक्रों के सीक्रेट के बारे में। चक्र जिनके बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर हम ले जा रहे हैं आपको उसकी गहराई में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चक्र कितने होते हैं और चक्रों के नाम क्या हैं। चक्रों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया और साथ में जो पहला चक्र है मूलाधार, उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। और मूलाधार का जो अक्षर है, बीज मंत्र है, वो है लम, और उसका प्रैक्टिस भी कराया हरीश वैद्य जी ने। और आज भी चक्रों की बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हरीश जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आप सबकी तरफ से हरीश जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते हरीश जी, जैसे कि मैंने बताया कि चक्रों के बारे में जो आपने जानकारी दी है वो इतना गहन सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं और लोग बहुत पैसा खर्चा करके इन चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करते हैं और तगड़ी फी वसूली जाती है सिखाने की। जी, और हम यहाँ बैठकर फ्री में और हमारे दर्शक भी घर बैठे ये सब कुछ सीख रहे हैं बिना किसी खर्चे के। जी, तो मूलाधार चक्र के बारे में आपने बताया था हमें, और मूलाधार चक्र से जो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए बीज मंत्र की वो भी आपने बताई, और इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी आपने बताया। अब आगे के चक्रों के बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हमने पिछले एपिसोड में मूलाधार चक्र की साधना की और ये भी देखा कि मूलाधार चक्र के आसपास कुंडलिनी शक्ति पड़ी हुई होती है, जो कि हमारी मेन शक्ति है, जिसको ऊपर उठाना है और जिसके ऊपर उठने के लिए जन्मों की साधना लगती है। तो अभी तो जो पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि भगवान की भी उपस्थिति है, और जो दिल से करेगा उसको बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी प्राप्तियां होंगी। जी। मूलाधार के बाद जो चक्र आता है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। अभी स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो जो मूलाधार चक्र की स्थिति है एनस से 1 इंच ऊपर की, तो उससे भी 1 इंच ऊपर है ये मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के अंडर में जो हिस्से आते हैं वो छोटी आंत आती है, फिर पुरुषों में जो शुक्रपिंड होते हैं, टेस्टिस जिसको कहते हैं, वो आते हैं। फिर पूरा गर्भाशय आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स आ जाती है, किडनी आ जाती है सबसे मेन, तो फिर नाभि आ जाती है और नाभि के कुछ हिस्से आ जाते हैं जी। और खासकर एनस के रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और अपेंडिक्स, इतने उसके अंडर में आ जाते हैं जी। अगर इनके रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, समझो किसी को ऐसे प्रॉब्लम है कि जो बाप नहीं बन पाते हैं, माँ नहीं बन पाती हैं, या तो उनके स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 आ रहे हैं, या उसके रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इन सारी दिक्कतों में केवल यही दिक्कत हो ऐसा नहीं है। कईयों को आंतों के संबंधित समस्याएं रहती हैं, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, तो मोशन की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होते हैं जी। फिर इनके कारण जब पाचन तंत्र वीक हो जाता है तो पूरा शरीर धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है जी। कुछ ऐसी स्थितियां शरीर में पैदा होती हैं जो भारी दिक्कत क्रिएट करती हैं। समझो ये चक्र कमज़ोर हो जाता है तो किसी भी कारण से अचानक से ब्लड प्रेशर शूटअप होता है और किडनी को भारी नुकसान हो जाता है जी। किडनी के नेफ्रॉन सेल बिल्कुल ऐसे कगार पर पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति ऐसा महसूस करता है प्रोटीन लॉस होता है, उसका यूरिन प्रोटीन ज़्यादा आता है, फिर क्रिएटिनिन उसका बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, सोडियम और फास्फोरस की जो आंकड़े हैं उसमें भी फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है, उसको स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, तो किडनी की दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और फिर सिलसिला डायलिसिस तक का, और फिर आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जानने वाले सब जान जाते हैं। तो इन सारे मामलों को अगर हम एक प्रयोग करने में क्या जाता है, मुफ्त का तो प्रयोग है, लेकिन लोगों को अभी क्या है कि पुरानी चीज़ों पर इतना भरोसा नहीं रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसको वो आउटडेटेड मानते हैं। समय के साथ साथ हमारे ये जो ज्ञान के भंडार थे वो विलुप्त होने लगे धीरे धीरे। जैसे पहले आक्रमण हुआ था मगध पर, तब तक्षशिला विद्यापीठ थी हमारी, तक्षशिला विद्यापीठ पर जब आक्रमण किया तब इतने सारे शास्त्र और किताबें थे, तो विदेशी आक्रमणखोर जब आए थे
तो उन्होंने तक्षशिला विद्यापीठ के जो ज्ञान का भंडार सम किताबें थीं, उसको जला जला के पानी गर्म करके स्नान किया, रसोई बनाई। 6 महीने तक वो मटेरियल चला। तो सोचो कि हमारे देश की कितनी भारी संपदा को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे तो कई शास्त्र हमारे विलुप्त हो गए, कई विद्याएं विलुप्त हो गई, और जो बाकी रहा तो बाकी का खेल ये अंग्रेजों ने पूरा किया। उन्होंने जो शासन किया यहाँ पर, हमारी शिक्षा प्रथा को खत्म कर दिया। गुरुकुल हमारे नष्ट हो गए। नहीं तो पहले के जो बच्चे थे गुरुकुलों में 18 सब्जेक्ट पढ़ते थे, 18 सब्जेक्ट जी। संगीत से लगाकर, धातु शास्त्र से लगाकर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, खगोल शास्त्र, ये सब विषय पढ़ाए जाते थे। और बाकायदा कोई बेकार नहीं था, सबके सब निपुण थे, और ऐसे नररत्नों से हमारा देश सुशोभित था जी। अभी क्या है कि ABCD आ गई, 1 2 3 4 आ गया, और हमारे जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, जब बच्चा 5 वर्ष और 5 महीने का होता था तब उसको कंपलसरी रूप से गुरुकुल में भेज दिया जाता था। और देश में हर जिले में गुरुकुल था। माना सबको पढ़ने की उचित और मुफ्त व्यवस्था थी। अभी तो भी बहुत खर्चे वाली व्यवस्था है। बड़ी माने जाने वाली यूनिवर्सिटियां भी बहुत थी कि जो मास्टर डिग्री देती थी। ऐसी भारी भारी यूनिवर्सिटियां भी थी जी। लेकिन वो आक्रमणखोरों ने नष्ट कर दिया और हम 200 साल पीछे चले गए जी। हमारे देश में कौशल की कोई कमी है ऐसा नहीं है। शुरू से हमारा देश संपन्न रहा है, उसका नाम ही भारत है, इंडिया नहीं है जी। भारत, भा माना ज्ञान और रत माना उसमें अंदर रत रहना। तो जो ज्ञानमय है, ज्ञान के खजानों से जिसके पटारे भरे पड़े हैं, जिसका एक एक व्यक्ति कौशल पूर्ण है, और जहाँ कंपलसरी रूप से हर एक को एजुकेशन दिया जाता था, ऐसे भारत में सबको चक्र का ज्ञान भी दिया जाता था जी। और इसलिए सभी लोग परिपूर्ण अवस्था से बिल्कुल परिपक्व थे और होशपूर्ण थे, राष्ट्र प्रेमी थे, सब कुछ उसके अंदर था, क्योंकि युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था जी। तो चक्रों के ज्ञान के साथ साथ उनको ये सारे विषय पढ़ने पड़ते थे। अभी क्या हुआ कि ये विद्या धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। जो उनके समझ में नहीं आया वो बेकार मानने लगे। फिर धीरे धीरे हम हमारे परिवेश को भूलते गए, हमारे कपड़ों के ज्ञान को भूलते गए, फिर जीन्स को अपना लिया हमने, पैंट और शर्ट को अपना लिया, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को हम भूलने लगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने रिवर्स जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारा जो भी कुछ है उसको भूलना नहीं चाहिए, बड़े अभिमान से उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा भी यही प्रयास है कि भाई ये याद रहे और इसकी दिशा में हम पुरुषार्थ करें। बिल्कुल। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भले पैंट शर्ट पहने, उसके लिए कोई मना नहीं है, मगर हफ्ते में एक दिन तो कुर्ता पैजामा पहनो। नहीं, पहनने से क्या है, सोच उस प्रकार की हो, सोच बिल्कुल भारी हो। बीच में किसी नेता का निवेदन आया था ना कि छोड़ो ये विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय को नहीं लेता हूँ क्योंकि वो भी इंडिया और भारत के संबंध में ही था। लोग मानेंगे कि इंडिया और वही भारत है, भारत है वही इंडिया है। नहीं, ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है, उनका नामाभिधान किया हुआ है। किसी शास्त्र में इंडिया नाम तो है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो हम खामखा ये इंडिया के बोझ को क्यों उठाकर चल रहे हैं जी। भारत नाम है, भगवान ने भी इस देश का नाम भारत ही बोला है, भारतवासी बोला है। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि चक्रों के ज्ञान को अगर आप अपना लोगे तो भीतर का रूपांतरण बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं बहुत तेजी से होगा और अर्थपूर्ण तरीकों से बिल्कुल हम उसको अनुभव कर पाएंगे जी। तो कल के एपिसोड में हमने लम की साधना की थी, मूलाधार चक्रों को देखा था। आज हम स्वादिष्ठान चक्रों को देखेंगे और मैंने कहा ना कि जिन जिन अंगों के साथ ये रिलेटेड है, अगर उन जैसे किडनी कमज़ोर है या बड़ी आंत कमज़ोर या अपेंडिक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नाभि के कुछ हिस्सों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मूलाधार चक्र की साधना के बाद स्वादिष्ठान चक्र की साधना कर सकते हैं। जिसको अच्छा बच्चा चाहिए, गर्भ सुंदर हो,
बिल्कुल भारत में सुशोभित हो, उसकी सुगंध बिखरे चाहू, और ऐसा बच्चा चाहिए। मेरे पास उदाहरण है चक्रों की साधना के बाद जिनके घर बच्चे हुए ना, नजर लगे ऐसे बच्चे हैं जी, बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। एक का तो 3D सोनोग्राफी कराया था गर्भकाल में, तो उसके बच्चे के हृदय स्थान पर ओमकार है। ये चक्रों की साधना के बिल्कुल नोंदनीय, बिल्कुल एक रिकॉर्ड जैसी चीज है। रिकॉर्ड है। तो अभी हम स्वादिष्ठान चक्र पर आगे बढ़ते हैं। स्वादिष्ठान चक्र की जो पोजीशन है वो मूलाधार चक्र की पोजीशन से, माना एनस से 1 इंच ऊपर मूलाधार चक्र है, और उससे भी ऊपर ये स्वादिष्ठान चक्र है। जिस किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी है, उसको भी ये बहुत मदद रूप रहता है।